हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक जिसका एग्ज़ाम 27 अगस्त को होना है, उसके लिए हम अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि स्टैटिक जीके का जो पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है और हम हिंदी का जो सेक्शन है वो स्टार्ट किए हैं। कल से ये सीरीज स्टार्ट हुई है और इसका जो प्रैक्टिस सेट सेकेंड लगाने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है पर्यायवाची शब्द। इस टॉपिक में अक्सर आपको प्रॉब्लम होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन तो 100% आने हैं। तो आज हम लोग करीब जो है कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में 100-200 पर्यायवाची या उससे भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और आप अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो मेरी गारंटी है कि ये पर्यायवाची आपको एकदम याद हो जाएंगे। इसके बाद पर्यायवाची से आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय को गंवाए हुए और लेते हैं आज के क्वेश्चंस। देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि अनाथ का पर्यायवाची कौन है। तो अनाथ का मतलब क्या होता है, जो बेसहारा है, जिसके यतीम जिसको कहते हैं हम, जैसे कोई माँ बाप नहीं है, कोई आगे पीछे का कोई देखभाल करने वाला नहीं है, निराश्रित है, ठीक है। तो बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये तो पर्यायवाची हो जाएगा अनाथ का। लेकिन अनाड़ी, अनाड़ी का मतलब क्या हो गया, मूर्ख व्यक्ति। कहते हैं ना यार तुम अनाड़ी हो क्या, तो अनाड़ी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मूर्ख व्यक्ति हो गया, जिसको जो काम है उसके बारे में सही जानकारी नहीं है या नया है, कोई नई चीज़ सीख रहा है, तो वो उसमें क्या होगा, अनाड़ी होगा। तो अनाड़ी जो है वो अनाथ का पर्यायवाची नहीं होगा। इसी तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक, अनीक का क्या मतलब होता है, अर्जुन होता है, सेना होता है, अग्नि होता है या घोड़ा होता है। तो देखिए अनीक का जो मतलब होता है, तो अनीक का मतलब होता है सेना, ठीक है ना। अनीक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सेना हो जाएगा। अब आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो कुछ नोट्स भी बना लीजिए, केवल देखिए टिक करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा रिवाइज भी मैं करा देता हूँ। अब आप क्या करिए कि सेना का जो पर्यायवाची है 8-10 पर्यायवाची वो लिख लीजिए। देखिए सेना का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है, इंपॉर्टेंट है। फौज, कहते हैं ना फौज में जा रहा हूँ। कटक, कटक भी सेना का होता है पर्यायवाची। अनी, दल, तुम किस दल में हो। दल का मतलब कि दल तो एक के लिए प्रयोग होगा नहीं। सेना ये क्या है, बहुवचन है ना, तो इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो बहुवचन का बोध कराएंगे, जैसे दल है, अनिकिनी, चमू, लश्कर, पलटन, अनीक, चतुरंगिनी, चतुरंगनी सेना, कहते हैं ना चतुरंगनी सेना, वाहिनी, ये वाहिनी, पीएसी वाहिनी, फलाने वाहिनी, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो देखिए इसमें कौन कौन से, वैसे तो अगर आप सभी याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ शब्द है जो आपको याद करना है, जैसे अनीक, चतुरंगिनी, वाहिनी, पलटन, लश्कर, दल, फौज। अगर ये शब्द आप 2-3 बार रट लेना तो ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पर्यायवाची जो है तैयार किया जाता है। कितना याद करेंगे, नहीं, रिवाइज, जितनी बार पर्यायवाची आए उसको रिवाइज करते जाइए, 2-3 बार उसको बोलते जाइए, खुद ही याद हो जाएगा। अब देखिए आपको याद हो गया होगा। सेना का बताइए पर्यायवाची, फौज, दल, लश्कर, पलटन, अनीक, चतुरंगिनी, वाहिनी, याद हो गया ना आपको। अच्छा, अर्जुन का इंपॉर्टेंट है, अर्जुन का बता दीजिए, अर्जुन का पर्यायवाची बहुत सारे हैं। धनंजय, पांडुनंदन, क्योंकि इनके पिता का नाम पांडु था, पांडु के पुत्र थे, पांडुनंदन कहते हैं। और भगवान कृष्ण इनको पार्थ कहते थे। आपने महाभारत देखी होगी ना, उसमें बोलते हैं हे पार्थ ऐसा मत करो, हे पार्थ ये करो। कौन्तेय, कुंती के पुत्र थे तो इन्हें कौन्तेय या कुंती सुत भी बोलते हैं। इनके पास जो धनुष था उस धनुष का नाम था गांडीव, इसलिए इनका नाम गांडीवधर भी है। लेफ्ट हाथ से काम करते थे, लेफ्टी थे, इसलिए इनको सब्यसाची भी बोलते हैं। श्वेतवाहन, गुडाकेश, विजयरथ, बृहन्नला, जब इनको दुर्योधन ने अज्ञातवास दिया था कि 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो अज्ञातवास में बृहन्नला नाम अर्जुन ने रखा था अपना। महाभारत देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे आपको पर्यायवाची पता चल जाएंगे। बृहन्नला, कपिध्वज,
ठीक है, तो ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अग्नि का भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होगा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अग्नि का आग है, दहन, ज्वाला, वैश्वानर, ज्वलन, अनल। देखिए अनल अग्नि का होता है और अनिल आ जाए तो वो वायु का होता है, ध्यान रखिएगा। अनल अग्नि का होता है और अनिल वायु का होता है। सूचि, धूमकेतु, पावक, हुताशन, कृषाणु, तो ये आपका अग्नि का पर्यायवाची हो गया, ठीक है ना। सिंपल ही तो है, 2-3 बार रिपीट करिए मेरे साथ। आग, दहन, ज्वाला, वैश्वानर, ज्वलन, अनल, शुचि, धूमकेतु, पावक, हुताशन, कृषाणु, ठीक है ना। घोड़ा का भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। घोड़ा का क्या हो जाएगा? आशु विमानक, तुरंग, घोटक, हय, तुरंगम, वाजी, सैंधव, रविपुत्र, तुरंग। अच्छा, इसमें देखिए कहीं भी तरंग नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्न में से कौन पर्यायवाची नहीं है, 4 दे देगा, सॉरी पर्यायवाची नहीं है 4 दे देगा, उसमें एक ऑप्शन तरंग कर देगा। तो तरंग जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता, याद रखिएगा, तुरंग होता है। तुरंग, तुरंग है, घोटक है, वाज, सैंधव, रविपुत्र भी बोलते हैं। तो याद हो गया ना हमको। चलिए नोट्स भी बनाते चलिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से अमृत का पर्यायवाची है। अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है, हाँ बिल्कुल होता है। वसन नहीं, वसन का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र। पावक, पावक का भी मैंने आपको पीछे ही बताया, पावक किसको बोलते हैं? आग को बोलते हैं। उसके अलावा निकेतन, निकेतन किसको बोलते हैं? तो निकेतन घर को बोलते हैं, गृह को बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा पीयूष। और क्या पर्यायवाची है अमृत का इसके अलावा? और देख लीजिए, अमीय, सुरभोग, देवान्न, सुभा, मधु, सुधा, जीवनोदक, सोम, देवाहार, अमीय, पीयूष। देवताओं ने पिया था ना अमृत, इसलिए इसको देवाहार बोलते हैं। अमी, पीयूष, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। सोम, जीवनोदक, सुधा, मधु, ठीक है ना, सुरभोग। तो ये इतने तो कम से कम आपको अमृत के बारे में याद होने चाहिए ही चाहिए। वसन का अर्थ मैंने बताया आपको, कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, तो इसका भी देख लीजिए पर्यायवाची। पट, वस्त्र, आच्छादन, वसन, परिधान, ड्रेस, अंशु, कर, पोशाक, चीर, अंशुक, चेल, अंबर, लिबास, वेशभूषा, मयूख। अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे दूँ, क्योंकि देखिए 10 याद करेंगे, 5 भूलेंगे, 5 तो याद रहेगा। 2 ही दूंगा, 2 ही याद करेंगे तो फिर उससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। तो वसन कपड़े के बारे में पट याद कर लीजिए, वस्त्र है, वसन है, परिधान है, ड्रेस तो इंग्लिश हो गया, याद ही है आपको, पोशाक, चीर, अंबर, लिबास, वेशभूषा, मयूख, इतने तो याद कर लीजिए। पावक, अग्नि का बता ही चुका हूं मैं आपको, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। आग, दहन, ज्वाला, वैश्वानर, ज्वलन, हुताशन, कृषाणु, ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। ऐसा करिए ना, जितनी बार कोई चीज़ आए, पर्यायवाची तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो शब्द जितनी बार आए उसको उतनी बार मन में रिपीट करिए। जैसे पीछे आगे अग्नि आ गई तो आपने रिपीट कर लिया, फिर से पावक आ गया तो फिर से रिपीट कर लीजिए। आग, दहन, अग्नि, ज्वाला, अनल, कृषाणु, हुतासन, पावक, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। निकेतन का मतलब क्या होता है? घर होता है। निकेतन का गृह, गेह, आवास, धाम, निवास, बसेरा, डेरा, वास, भवन, बासा, वासस्थान, सदन भी बोलते हैं। निकेतन तो है ही है। आगार, आलय, कहते हैं ना विद्यालय, विद्याधन आलय, हिमधन आलय, हिमालय, तो आलय, आयन, मकान, निलय, निकेत, आश्रम, ठीक है ना। तो शुरू के इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं लेकिन शुरू वाले कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे गृह है, गेह है, आवास है, धाम है, निवास है, बसेरा, डेरा, वास, भवन, वास स्थान, सदन, निलय, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। निम्न में आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? विकास होगा, विकास डेवलपमेंट नहीं। जन्म होगा, जन्म भी नहीं होगा। निर्माण होगा, निर्माण भी नहीं होगा। आविर्भाव का मतलब होगा उद्भव, कहते हैं ना उनका आविर्भाव हुआ, यानी उनका उद्भव हुआ। तो आविर्भाव का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों वो हो जाएगा उद्भव।
देखिए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कम से कम आपको जितने शब्द हों उनके अर्थ पता हों। अगर अर्थ पता होंगे तो पर्यायवाची ही वो अर्थ ही तो होता है ना, उसका एक दूसरा समानार्थी। पर्यायवाची का मतलब क्या है? समानार्थी। तो कोशिश करिए जितने ज़्यादा शब्दों का आपको शब्दार्थ पता होगा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्भव। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित कहते ना, मैं बहुत उत्कंठित हूँ उन्हें देखने के लिए, उत्सुक हूँ, ललायित हूँ, इच्छुक हूँ। लेकिन अभिलाषा क्या हो जाएगा? मुझे उनसे मिलने की अभिलाषा, यानी इच्छा है, वो मेरी क्या हो गई? इच्छा हो गई। तो अभिलाषा क्या हो गया? इच्छा हो गया। तो अभिलाषा जो है वो उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। बाकी इच्छुक, ललायित, उत्सुक ये तीनों ही पर्यायवाची हैं उत्कंठित के। अब छठवां क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमल का पर्यायवाची बताना है। कमल का तो पर्यायवाची मतलब मान के चलिए कि हर एग्जाम में आ ही जाता है, सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से कमल ही है। इसके कई सारे पर्यायवाची जो है पूछे जा चुके हैं। अब देखिए नीरज, नीरज मतलब क्या? जिसमें ज लगा हुआ, आपको बताया गया है ना, जल से जो जन्म, जल में जो जन्म ले, नीरज है, ठीक है, वारिज है, तोयज है, अंबुज है। तो जिसमें ज लग जाता है, पानी वाले पर्यायवाची आप लिख लीजिए, उसमें ज लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? कमल बन जाएगा। ध लगा देंगे, धी लगा देंगे तो समुद्र बन जाएगा। द लगा देंगे तो बादल बन जाता है। तो जैसे वारी, वारी मतलब पानी, और द लग गया, वारिद हो गया, तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाता है। तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल के पर्यायवाची एक बार आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या है, बहुत सारे हैं। कमल का देखिए जलज भी होता है, पंकज भी होता है, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंदिवर, सरसिज, अरविंद, नलिन, उत्पल, सारंग, सतपत्र, राजीव, पद्म, अब्ज, पुंडरीक, सरसी, रूह, वारिज, कुशेशय, तामरस, अरविंद। अरविंद देखिए कई बार पूछा गया है। सतदल फिर से आ गया, कुमुदनी, कुवलय, पंकरूह, कंज, राजीव, इंदिवर, मकरंद, कोकनद, इंदिवर, सरोरूह, पारिजात, पाथोज, अंबुज, अंभोज, वनज, पुष्कर, महोत्पल, लेखनी, खड़का। अब इसमें देखिए जैसे जलज है, जलज, जल में जन्म लेने वाला, कमल हो गया। और इसमें कर दीजिए जलद, जलद तो हो जाएगा बादल। और इसमें कर दीजिए जलधि, धी जोड़ दीजिए तो जलधि, समुद्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ समान पर्यायवाची बनाने के नियम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कमल के पर्यायवाची हैं, लगे हाथ देख लीजिए, बादल के भी कुछ पर्यायवाची देख लीजिए। बादल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मेघ, जलद, जगजीवन, अम्बुद, अम्बुधर, अभ्र, घटा, घनश्याम, जीमूत, जीमूत नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। तोयद, तोयधर, पयोधर, धर, घन, वारिद, नीरद, धराधर, वारिवाह, पयोदि, सारंग, धाराधर, नीरधर, पयोद, बलाधर, बदली, बलाहक, बलाहक भी पूछा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। घनमाला, मेघमाला, मेघावली, कादम्बनी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट करके उसको ये लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे एक तो बलाधर याद कर लीजिएगा, बलाहक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, पयोदी और नीरद, वारिद, पयोधर, तोयधर, तोयद, जिमूत, घनश्याम, घटा, अम्बुद, जगजीवन, जलद और मेघ, इतने तो आप याद ही कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया ये किसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये देखिए पर्यायवाची किसके हैं? ये पर्यायवाची होते हैं कुमुदनी के। किसके पर्यायवाची होते हैं दोस्तों? ये पर्यायवाची होते हैं कुमुदनी के। कौमुदी जानते हैं? कौमुदी किसे कहते हैं? चांदनी, चांदनी को बोलते हैं कौमुदी। चांदनी का पर्यायवाची होता है कौमुदी। और देख लीजिए पर्यायवाची, चंद्रिका भी होता है, ज्योत्सना भी होता है, चंद्रमरीच भी होता है, उजियारी की भी कहते हैं, जुनहाई भी कहते हैं, चंद्रप्रभा भी कहते हैं, चांदनी भी कहते हैं। ठीक है ना, सौदामनी कहते हैं बिजली को। ठीक है ना, सौदामनी कहिए, दामिनी कहिए, सया कहिए, घनप्रिया कहिए, एरावती कहिए, बिजुरी कहिए, चंचला कहिए, चपला कहिए, क्षणप्रभा कहिए, इंद्रवज कहिए, घनवल्ली कहिए, तड़ित कहिए, बिजली कहिए, विद्युत कहिए। तो ये सभी किसके हैं? सब बिजली विद्युत के हैं। ठीक है ना,
निम्न में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा देखिए, गणेश शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश जी को कई नामों से जाना जाता है। इनको विनायक भी बोला जाता है, ठीक है। इन्हें एक दंत भी बोला जाता है, क्योंकि एक दांत इनका टूट गया था जब वज्र लगा था इंद्र का, तो एक दांत टूट गया था, तो एक दंत बोला जाता है। लंबोदर भी बोला जाता है। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर मतलब बड़ा पेट, तो इनका जो पेट है बड़ा है। आप देखेंगे ना जहाँ भी जो है धारावाहिक में देखेंगे फोटो में, तो इनका पेट खूब बड़ा सा दिखाया जाता है। लड्डू वगैरह बहुत पसंद करते हैं, बहुत खाते हैं, तो खाते बहुत हैं इसलिए पेट बड़ा है, तो इसलिए इन्हें लंबोदर भी बोलते हैं। लेकिन धनद जो है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं होता। धनद दरअसल में कुबेर का पर्यायवाची होता है। धनद किसका पर्यायवाची होता है? कुबेर का। पहले आप गणेश के कुछ पर्यायवाची और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़रूरी है। विनायक तो आपने देख ही लिया, इसके अलावा लंबोदर भी देख लिया। इसके अलावा इन्हें गौरी नंदन भी बोलते हैं। माता पार्वती को गौरी बोलते हैं, और माता पार्वती के पुत्र हैं तो गौरी नंदन भी बोलते हैं। गणपति भी बोलते हैं, गजानन भी बोलते हैं, ठीक है ना। महाकाय, विशाल आकृति इनकी है इसलिए महाकाय भी बोलते हैं। मोदक दाता, लड्डू हमेशा इनके पास रहता है, बहुत पसंद है लड्डू। पार्वती नंदन कह लीजिए, गणाधिप कह लीजिए, विघ्नेश, विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वर, वक्रतुंड, ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो सूंड है ऐसे घूमी हुई है ना, तो वक्रतुंड, महाकाय, शूरकोटि, संप्रभा, ऐसे करके है नहीं कुछ। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक एक मंदिर भी बहुत फेमस है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, इन्हीं का है, गणेश जी का है। मंगल मूर्ति, अंबिकेय, ईशान पुत्र और शंकर सुवन। तो धनद का भी देखना चाहेंगे, धनद भी देख लीजिए। गणेश तो आपने देख ही लिया, कुबेर का भी देख लीजिए। धनद का कुबेर है, किन्नरपति है, किन्नर है, किन्नर नरेश भी कहते हैं, यक्षराज भी बोलते हैं, धनाधिप भी बोलते हैं। अच्छा देख लीजिए, गणाधिप अगर आ गया तो गणेश, और धनाधिप आ गया तो कुबेर। धनराज भी बोलते हैं, धनेश भी बोलते हैं। एक और नाम है कुबेर का, अलंकेश। कुबेर को अलंकेश के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से देवता का पर्यायवाची कौन नहीं है। देवता यानी देव, जिसे आप निर्जर भी बोलते हैं। त्रिदश, देवता क्या मतलब? जो जन्म न ले, निर्जर, जो कभी बूढ़ा ना हो, मरे ना, निर्जर। त्रिदश, तीनों दिशाओं के में जहाँ विचरण कर सके, त्रिदश। गिरवाण, लेकिन किंकर, किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। किंकर कहते हैं नौकर को, सेवक जो होता है ना, सेवक, उसको कहते हैं किंकर, ठीक है ना। तो देवता का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किंकर। अगर देवता के और पर्यायवाची देखना हो तो देख लीजिए, सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गिरवाण, विंदारक, अजर, अमर्त्य, ये देवता के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। किंकर के भी पर्यायवाची देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। सेवक होता है, ठीक है ना, अनुचर होता है, खादिम होता है, खिदमतगार होता है, गुलाम होता है, चाकर, ठीक है, दास कह लीजिए, भृत्य कह लीजिए, परिचारक कह लीजिए, सर्वेंट कह लीजिए, सेवक कह लीजिए। तो ये सारे पर्यायवाची किंकर के हैं, सेवक के हैं, नौकर के, ठीक है ना। दुर्गा का पर्यायवाची आपको बताना है। अच्छा देखिए, भारती, भारती होता है सरस्वती का पर्यायवाची। श्री किसे कहते हैं? श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को। और ज्योत्सना मैंने अभी बताया है कि चांदनी का पर्यायवाची होता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? सी वाला, धात्री। तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धात्री हो जाएगा। और भी पर्यायवाची दुर्गा के नोट कर लीजिए। दुर्गा का पर्यायवाची जैसे चंडिका कहते हैं, भवानी कहते हैं, इन्हें कुमारी कहते हैं, कल्याणी कहते हैं, सिंह वाहिनी कहती हैं, क्योंकि सिंह पे सवारी करती हैं, सिंह वाहिनी कहते हैं। शेरा वाली कह लीजिए, कामाक्षी कह लीजिए, सुभद्रा कह लीजिए, महागौरी कह लीजिए, कालिका कह लीजिए, शिवा कह लीजिए, चंडी कह लीजिए, चामुंडा कह लीजिए। तो ये सारे पर्यायवाची हैं दुर्गा जी के। भारती जान लीजिए सरस्वती को कहते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची मैंने बता रखा है, नहीं बताया है तो आगे बता दूंगा।
श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, श्री का नोट कर लीजिए। इंदिरा भी है, रमा भी है, हरिप्रिया भी है, लक्ष्मी भी है। हरिप्रिया क्यों? क्योंकि हरि विष्णु को कहते हैं, अब विष्णु की प्रिय हैं तो हरिप्रिया हो गई। हाँ, विष्णु प्रिया भी बोल सकते हैं आप। कमला, पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, श्री भार्गवी, क्षीरोदत्त नया। ठीक है ना। लक्ष्मी याद रखिएगा कि श्री जो है लक्ष्मी जी के लिए प्रयुक्त होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ज्योत्सना चांदनी का होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नूतन, क्वेश्चन नंबर 11 है, नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से किस शब्द का जो मतलब है वो नूतन नहीं हो सकता। नवीन, नूतन मतलब होता है नया, नया को आप नवीन भी कहते हैं, नव्य भी कहते हैं, नव भी कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन नवनीत नहीं कहते। नवनीत कहते हैं मक्खन को। नवनीत किसको कहते हैं? मक्खन को। भगवान कृष्ण को भी बोल देते हैं असल में, लेकिन नवनीत का मतलब होता है मक्खन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। द्विज, द्विज मतलब पक्षी होता है। खग, विहग, ठीक है ना। तो खग भी होगा, विहग भी होगा, द्विज भी होगा, लेकिन पंथी नहीं होता है। पंथी होता है राहगीर का, पथिक का। ठीक है ना। बटोही जिसे आप कहते हैं। ठीक है। साथ चलने के बटोही, ऐसे कुछ करके कविता है, मुझे याद नहीं आ रही है। तो बटोही, पथिक, राही, समर्थक, धर्मावलंबी, उसको बोलते हैं पंथी। कहते हैं ना ये इस पंथ के हैं, ये इस धर्म को मानने वाले हैं। तो धर्मावलंबी हो गया, समर्थक हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया पंथी, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। अब आपको बताना है कि पुत्री का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। दुहिता, दौहित्र, तनया, सुता। देखिए, सुता मतलब भी पुत्री होता है, तनया मतलब भी पुत्री होता है, दुहिता मतलब भी पुत्री होता है, लेकिन दौहित्र मतलब पुत्री नहीं होता। दौहित्र मतलब पुत्री का लड़का, मतलब लड़की का लड़का। ठीक है। उसे दौहित्र बोलते हैं, जिसको आप नाती बोलते हैं। ठीक है। या आप अलग शब्दों में बोलें तो देवता बोल सकते हैं, दोहता बोल सकते हैं, नवासा बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो लड़की का भी जो पुत्र है वो हो गया दौहित्र। आगे बढ़े, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, जो अचल है, कहीं नहीं आता जाता। तो पहाड़ चलता है क्या? वो एक जगह अडिग है। पहाड़ जो है किसको सिंबलाइज करता है? दृढ़ता को सिंबलाइज करता है। गिरी, गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है। अद्रि, अद्रि का भी मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है। अचला, अचला का मतलब पहाड़ नहीं होता है। अचला किसको बोलते हैं? नारी को बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहाड़ का पर्यायवाची अगर और भी होते हैं नोट कर लीजिए आप। पर्वत होता है, महीधर, शिखर, धरणीधर, गिरी, शैल भी कहते हैं। अचल तो मैंने बता ही दिया। नग भी बोलते हैं पहाड़ को, नग पूछा गया है। भूधर भी बोलते हैं, नगपति भी बोलते हैं, अद्रि भी बोलते हैं, तुंग भी बोलते हैं, मेरु भी बोलते हैं, धराधर भी बोलते हैं, गिरिराज, भूमिधर, भूभृत। अचला का नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें, मैंने बता तो दिया ही है। धरती भी होती है, माफ़ी चाहूँगा, अचला का मैंने शायद नारी बता दिया था। अचला मतलब होता है धरती, पृथ्वी, मेदिनी, भूमि। पृथ्वी को बोलते हैं अचला, और पहाड़ का हो गया अचल। ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभी मैंने आपको बताया था एक शब्द सरस्वती। तो वागेश्वरी का जो पर्यायवाची है, वागेश्वरी का मतलब होता है सरस्वती देवी, और सरस्वती का जो पर्यायवाची है वो है शारदा। क्या है? शारदा। सरस्वती जी को शारदा, वागेश्वरी, या फिर भारती, वीणापाणी, वाग देवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, वागेश्वरी। कहते हैं ना, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, ऐसे कुछ करके कविता थी बचपन में, हमको मती दो, ऐसे कुछ करका था। तो हंसवाहिनी कहते हैं। वीणा, क्योंकि माता सरस्वती के हाथ में वीणा रहती है तो इन्हें वीणा पाणी भी बोलते हैं, भारती भी बोलते हैं, वागदेवी, वागेश्वरी, शारदा, महाश्वेता, ज्ञानदा, ज्ञान की देवी। तो ज्ञान की देवी को क्या बोलते हैं? ज्ञानदा बोलते हैं। वागेश्वरी भी बोलते हैं, हंसवाहिनी भी बोलते हैं, क्योंकि हंस की सवारी करती हैं। ठीक है ना। तो ये
सरस्वती जी का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 16वें में आपको बताना है कि मस्तक का पर्यायवाची कौन सा होगा। मस्तक, जो आपका ये मस्तक होता है ना, मस्तक, तो मस्तक का पर्यायवाची क्या होगा। लाल, लाल का मतलब क्या था, अरे मेरे लाल कैसे हो, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल जो है धूप में चल रहा है, हाय मेरा लाल पढ़ाई कर रहा है। तो लाल का मतलब तो होता है पुत्र, ठीक है ना। लाल रंग भी होता है। इसके अलावा लालिमा, अगर आपको कोई 2-3 झापड़ मार दे लगातार तो आपके चेहरे पे क्या आ जाएगी, लालिमा आ जाएगी, ठीक है ना, लाल हो जाएगा। या मान लीजिए आप बहुत सुंदर हैं, फेयर एंड लवली क्रीम लगा लिया, तो जब फेयर एंड लवली क्रीम लगा लिया तो आपके चेहरे पे क्या आ जाती है, लालिमा आ जाती है, सुंदर सुंदर दिखने लगते हैं। नहीं कुछ है, मोबाइल पे फ़िल्टर लगा लिया, फ़िल्टर लगाने के बाद ब्यूटी+ फ़िल्टर लगा लिया, वीडियो शॉर्ट्स बना के डाल दिया, उसमें लालिमा दिखाई देती है, वाह कितना सुंदर है। वही उसी से ललाई भी बना है। मस्तक का अगर पर्यायवाची बात करें तो ललाट होता है ना, कह रहे वाह तुम्हारे ललाट की रेखाएं तो ये बता रही हैं, यानी तुम्हारे मस्तक की रेखाएं तो बहुत कुछ कह रही हैं। तो मस्तक का पर्यायवाची होता है ललाट। और भी होता है जैसे भाल कह लीजिए, माथा जिसको आप बोलते हैं, या माथा पिरा रहा है ऐसे बोलते हैं ना, माथा दर्द कर रहा है। पेशानी भी बोलते हैं, तो भाल कहिए, माथा कहिए, पेशानी कहिए, या कहिए ललाट, ये सारे मस्तक के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। वो मस्तक बोलने के चक्कर में मस्तिष्क आ जा रहा है, मस्तिष्क जबकि है मस्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनसिज शब्द का पर्यायवाची बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसिज, मनसिज किसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। मनसिज में कौन सी संधि है, बता सकता है कोई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनसिज में कौन सी संधि है। तो देखिए मनसिज शब्द का जो पर्यायवाची है वो कामदेव होता है। कामदेव की और भी पर्यायवाची नोट कर लीजिए, मदन, काम, कंदर्प, मनोज, मीन केतु, मार, मनसिज, रतिपति, मनमथ, अनंग, सम्रारी, कशुमेश, पुष्पंधवा। इतने पर्यायवाची हैं, और भी पर्यायवाची हैं लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, इतने में काम चल जाएगा। जैसे मनसिज तो पता होना चाहिए, मीन केतु, और पता कर लीजिए मार, मनोज, कंदर्प, काम, मदन, रतिपति, मनमथ, अनंग, इतने तो आपको पता होने ही चाहिए। इनमें से इतने तो रिपीट हुए ही हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रसाल शब्द का पर्यायवाची आप बताइए। रसाल, जिसमें बहुत सारा रस है, तो रस किस में होता है, आम में होता है, केला में, पक्षी में, या चमक में। रस होता है आम में, तो इसीलिए आम को बोलते हैं रसाल। और आम के बहुत सारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं एग्जाम में, नोट कर लीजिए। जैसे आम का एक पर्यायवाची होता है अम्ब, साथ ही साथ आम का एक पर्यायवाची अमृत फल भी होता है। आम का एक पर्यायवाची अति सौरभ, साहूकार, कामसर, च्युत, पिकबंधु, रसाल, आम्र, सौरभ, मादक, सहकार, फलश्रेष्ठ, मामूली, साधारण, सामान्य। तो रसाल आम के लिए आप देखिए क्या क्या याद कर लीजिए, पिकबंधु याद कर लीजिए, च्युत याद कर लीजिए, और अमृत फल याद कर लीजिए, सौरभ याद कर लीजिए, अम्ब याद कर लीजिए, रसाल तो याद ही हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो है फल श्रेष्ठ, इतने याद कर लीजिए, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा किसका है, पक्षी का देख लीजिए एक बार, पक्षी का भी पूछा जाता है। पंछी, चिड़िया, परिंदा, कहते हैं ना कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है। पखेरु, उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। विहग, गगनचर, गगन में चरण करने वाला, यानी जो आकाश में उड़ता है उसे पक्षी कहते हैं। नभचर, नभ में चरने वाला। खेचर, द्विज, अभी पीछे आया था द्विज। अंडज, क्योंकि अंडे से जन्म लेता है तो अंडज। पतंग, शकुन, खग, नीडज, और पाखी। कहते हो ना कि अरे यार आज बरसात हुई है, लाइट बंद कर दो, बहुत पाखी उधर आ रही हैं, बहुत पाखी घूम रही हैं, ठीक है ना, तो पाखी भी बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद कर लीजिएगा, ज़रूरी है, ठीक है ना। पंछी का पूछा जाता है। अंडज है, द्विज है। अच्छा, समानार्थी पर्यायवाची में भी इम्पॉर्टेंट है और अनेकार्थी में भी इम्पॉर्टेंट है। जब आपको शब्द का मतलब पता रहेगा तभी तो अनेकार्थी कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से विडौला शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कि विडौला किसका पर्यायवाची होता है।
नक्षत्र का होता है, अप्सरा का होता है, इंद्र का होता है या पत्थर का होता है। तो विडोला होता है इंद्र का। इंद्र के और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इंद्र को देवराज बोलते हैं, देवपति बोलते हैं, देवेश बोलते हैं, देवेंद्र बोलते हैं। वज्र, क्योंकि इनका जो एक प्रमुख हथियार है वज्र, तो इनको वज्रधर भी बोलते हैं। महेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, सुरेश्वर, सुरराज, ठीक है ना। मेघराज, बादलों, मेघराज जो है ये हैं बादलों के राजा हैं, बारिश इन्हीं की कृपा से होती है। पुरंदर भी बोला जाता है, पुरंदर तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देवपति, अमरपति, अमरनाथ। तो इंद्र जो है एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पर्यायवाची कई बार आए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। पत्थर भी जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे पत्थर आप पाषाण कह दीजिए, प्रस्तर कह दीजिए, शिला कह दीजिए, पाथर कह दीजिए, पाहन कह दीजिए, ठीक है ना। तो ये पत्थर के पर्यायवाची होते हैं, जिसमें पाहन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पाहन और प्रस्तर। बाकी पाथर तो लोकल भाषा में बोलते हैं, यार ये पाथर यहाँ पड़ा है, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। इसमें रेखांकित है सूर्य, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। दिनकर है, नरेश है, कलाधर है या सारंग है। तो देखिए सूर्य का जो पर्यायवाची होगा ना वो होता है दिनकर। क्या होता है? दिनकर। दिन करता है ना, जब सूर्य निकलता है तभी तो दिन होता है, तो दिनकर। लेकिन सूर्य का पर्यायवाची क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप और भी नोट कर लीजिए। दिनकर है, दिवाकर है, भानु है, भास्कर है, आख, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड्य, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज भगत। तो ये सब जो हैं सूर्य के इम्पॉर्टेंट। अब देखिए क्या होता है, जैसे कुछ पर्यायवाची आप बचपन से पढ़ रहे हैं, कक्षा 6-7 से पढ़ रहे हैं, जैसे दिनकर है, रवि है, ठीक है, मार्तंड है, भास्कर है, आदित्य है। तो अब ये थोड़ी आपको याद करना है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। सूरज है, ये तो याद ही है। याद क्या करना है कि जो आपको नहीं पता, जैसे आक, दिनेश, मित्र, मंदार, विहंगम, अरुण, जो शब्द आपको अपने लेवल पे एग्जाम पे नहीं मिले थे, वो जो नए शब्द हैं वो आपको याद करना है। बाकी तो उसमें तो बाकी तो याद ही है, वो तो रिवीजन के लिए लिख दिया गया है। जैसे आपको ये नहीं करना है कि आपने देखा अरे यार इसमें तो 10 लिखा हुआ है पर्यायवाची, इसमें तो 15-20 लिखा हुआ है, अब मैं कैसे याद कर पाऊंगा। उस 10 में तो 5 आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, उसको तो बस एक नज़र देखना ही देखना है। 5 ही है जो कि आपको नया याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए डरना नहीं है, होप कभी नहीं छोड़ना है, नेवर गिव अप। हमारी टैगलाइन क्या है? नेवर गिव अप, मतलब कभी हार मत मानो और लगातार तैयारी करते रहो। और इस बार कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट 4 के रूप मानना है। तो निम्न में से सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखिए सोना, सोना वो वाला सोना नहीं, सोना गोल्ड जिसे बोलते हैं, स्वर्ण। तो सोना का जो पर्यायवाची है वो क्या है? पन्नग है? नहीं। ललित है? नहीं। चित्ताकर्षक है? नहीं। जात रूप। जी हाँ दोस्तों, सोना का जो पर्यायवाची है वो जात रूप होता है। इसे जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है। कनक भी बोलते हैं, कनक, कनक तैसौगुनी मादकता अधिकाय, पढ़े होंगे ना ये अलंकार में। तो एक कनक का मतलब सोना हो जाता था, एक कनक का मतलब धतूरा हो जाता था। हारक भी होता है, हेम भी होता है, जात रूप भी कहते हैं, स्वर्ण भी कहते हैं, हिरण्य भी होता है, कंचन भी होता है, ठीक है ना। तो हिरण्य, जात रूप, कंचन, हेम, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करिए। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अब आपको वो ऑप्शन सही बताना है जिसमें चारों शब्द जो हैं पर्यायवाची हों। जैसे पोतहू, पोताहू, पतोहू बोलते हैं ना घर की भाषा में, अरे पतोहू आई है नहीं, तो पतोहू हो गया, बहू कह लीजिए, वधू कह लीजिए, पुत्र वधू कह लीजिए। लड़के की जो बीबी है, वधू है, वही तो पतोहू है, बहू है। तो पतोहू, बहू, वधू, पुत्र, बहू, बिल्कुल ये पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के सही हैं। पत्र, पत्थर, ये अलग हो गया। पत्र,
पन्ना कह लीजिए, पत्रा, खत जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, लेटर जिसको बोलते हैं, लेकिन पत्थर तो अलग हो गया, ये नहीं होगा। पथ, पथ मतलब तो रास्ता होता है दोस्तों, लेकिन पानी तो अलग हो गया ना। पथ, राह और डगर, ये तीन तो सही है, रास्ता, डगर कह लीजिए, राह कह लीजिए, लेकिन पानी तो अलग हो गया, ये गड़बड़ है। पत्ता, पति, प्रश्न, अब प्रश्न और पत्ता तो अलग हो गया ना, प्रश्न क्वेश्चन अलग हो गया, पत्ता अलग हो गया, तो ये भी अलग है। तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन ए, जिसमें चारों जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है, बहु के पर्यायवाची हैं चारों, वधु के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह, इसमें भी देखिए समूह देखना है। अच्छा, इसमें यह बताना है कौन सा सही नहीं है। जैसे पाठशाला कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए या स्कूल कह लीजिए, तीनों का मतलब एक ही है। जैसे पाठशाला से हमारे जो कोचिंग का नाम है वो पाठशाला से ही तो बना है, पाठशाला से बन गया शशिशाला, ठीक है ना। अब देखिए नारी, नारी को महिला भी बोला जाता है, औरत भी बोला जाता है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक, ये गड़बड़ है। पहाड़ और पर्वत तो चलिए ठीक है, लेकिन पुस्तक तो डिफरेंट हो गया ना, पुस्तक तो अलग हो गया। तो पहाड़ पर्वत सही है, लेकिन पुस्तक अलग है, तो यही वाला है जो कि सही नहीं है। बाकी तीसरा वाला सही है, आग, अग्नि, अनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्न में कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची बताइए। कालिंदी किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं, गंगा को कहते हैं, यमुना को कहते हैं। ये जो है गलत मत करिएगा, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तमाम एग्जाम में। कालिंदी का पर्यायवाची होता है यमुना। क्या होता है? यमुना, कालिंदी के तीर, ठीक है। और यमुना का और पर्यायवाची देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तरणि, तनुजा, सूर्यजा, अज, रवि तनया, जमुना भी बोलते हैं, कृष्णा भी बोलते हैं, रविसुता भी बोलते हैं, कालगंगा भी कहते हैं, भानुजा भी कहते हैं, अर्कजा भी कहते हैं, अक्र भी कहते हैं, और यम भगिनी भी बोला जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यमुना के। अच्छा, यमुना के साथ साथ गंगा भी इम्पॉर्टेंट है, गंगा भी देख लीजिए। देव नदी कह लीजिए, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा, त्रिपथगा, अमर तरंगनी, सुरसरी, सुरध्वनि, स्वर्गापगा, स्वर्ग से आई थी ना, त्रिपथगा, जाह्नवी, विच्छुपगा, सुरसरिता, ध्रुव नंदा और नंदीश्वरी। तो ये गंगा के पर्यायवाची हैं। गंगा के भी पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिए। सरस्वती का मैंने आपको बता ही दिया, वाग्देवी, वागेश्वरी, शारदा, ठीक है ना। ये मैंने आपको पीछे बताया है, आप देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, अगर नोट कर लिए होंगे तो उसको रिपीट कर लीजिए। लक्ष्मी का भी मैंने बताया, श्री होता है, इंदिरा होता है, ठीक है। हरिप्रिया बोलते हैं, विष्णुप्रिया बोलते हैं। तो पर्यायवाची जितनी बार आए ना, आप उस हर एक पर्यायवाची को उतनी बार रिपीट करिए, उसके जो पर्यायवाची हैं उतनी बार रिपीट करिए, तो इससे आपका पर्यायवाची तैयार हो जाएगा। और कोई चारा नहीं है तैयार करने का, एक ही चारा है, जितनी बार आए उतनी बार रिपीट करिए। मेह प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है कि मेह प्रिय किसको बोलते हैं। मयूर को बोलते हैं, महीब को बोलते हैं, मेघ को बोलते हैं, गरुड़ को बोलते हैं। तो मेह प्रिय, मेह को प्रिय, मेह प्रिय बोलते हैं मयूर को, मोर को। और मयूर का पर्यायवाची आप नोट कर लीजिए, इसे बोलते हैं एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे एरर है थोड़ा सा एनिमेशन में, चलिए अभी आ जाएगा, देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोवर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तड़ाग बिल्कुल होता है, जलाशय बिल्कुल होता है, सर बिल्कुल होता है, लेकिन सतदल नहीं होता। अगर आपको याद हो तो मैंने जब कमल का पर्यायवाची बताया था तो वहाँ पे मैंने रेड से हाईलाइट किया था कि सतदल का पर्यायवाची होता है कमल। क्या होता है? कमल, ठीक है ना। इसी तरीके से मयूर का पर्यायवाची देख लीजिए, मोर है, नर्तक प्रिय है, सिखी है, मेह प्रिय, ध्वजी, नीलकंठ, सारंग, सीतापांग, कलापी, सिखावल, केकी। तो ये मयूर का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें एनिमेशन सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया था, इस वजह से इसका गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही है आगे पीछे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंतरिक्ष का पर्यायवाची बताना है। पृथ्वी होता है, आकाश होता है, पृथ्वी आकाश तो अलग हो गया। सूरभ, अग्निपथ, ये अलग हो गया।
व्योम और आकाश, बिल्कुल ये सही है। व्योम और आकाश, अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है व्योम और आकाश, ये भी सही है। निम्न में अलंकेश का पर्यायवाची, अभी मैंने पीछे जब आपको पढ़ा रहा था धनद का, कुबेर का पर्यायवाची, तब मैंने आपको बताया था कि कुबेर का एक नाम अलंकेश भी होता है। बादल का पर्यायवाची बता दिया हूँ, वारिद, नीरद, तोयद, बलाहक, बलाधर, बहुत सारे पर्यायवाची मैंने बताए हैं, नोट कराए हैं आपको। चपला, बिजली, सौदामिनी कहिए और तड़ित कहिए, बहुत सारे पर्यायवाची इसके भी बताए गए हैं, नोट कराए गए हैं, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं बताया हूँ, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, 5 पर्यायवाची कम से कम कल्प वृक्ष के आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में केतु का पर्यायवाची शब्द है। राहु, राहु केतु, अब ऐसे मत कर दीजिए कि राहु केतु मैचिंग हो रहा है तो टिक कर दें। नाग, अंशुक, ध्वज, केतु का मतलब होता है ध्वज, झंडा, ध्वज का पर्यायवाची नोट कर लीजिए। निशान, अंक, चिन्ह, झंडा, पताका, ध्वजा, ठीक है ना। और निम्न में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची नहीं है? तर्कस जिसमें तीर रखा जाता है, ठीक है ना। तो तर्कस का पर्यायवाची त्रोण होता है, निशंग बिल्कुल होता है, तुनीर बिल्कुल होता है, लेकिन करवाल नहीं होता है। जो तर्कस है, तर्कस का पर्यायवाची करवाल नहीं होता है। करवाल तलवार को बोला जाता है, जो तलवार होती है उसी को करवाल भी बोलते हैं, क्योंकि तलवार जो है हाथ में लेकर के चलाई जाती है ना, हैंड में लेकर के चलाई जाती है, तो करवाल वही तलवार, ठीक है। तुनीर, निशंग और त्रोण, ये तीनों तर्कस के पर्यायवाची हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें बहुत सारे पर्यायवाची आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि पर्यायवाची वाला जो सेगमेंट है वो आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा। इसको आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, और रिवीजन इज़ द बेस्ट थिंग। तो रिवीजन से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना तो फिर जो है मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए